हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। सिख धर्म के अंतर्गत गुरु नंबर फर्स्ट कौन था? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु थे। सेकंड गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव। थर्ड गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। पांचवें नंबर के गुरु कौन थे? पांचवें गुरु नंबर के गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। सातवें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु हर राय। आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के अंतर्गत ये 10 गुरु थे जो क्रम वाइज मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिख धर्म का संस्थापक था। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। सिख धर्म का संस्थापक तो गुरु नानक देव को कहलाते हैं, परंतु सिख धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह को। जो गुरु नानक है, गुरु नानक का कार्यकाल क्या था? 1469 से 1539, यह इसका पूरा जीवन काल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस गुरु को लहना नाम से जाना जाता है? किस गुरु को लहना नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है अंगद देव। अंगद देव को लहना के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद देव का शासनकाल क्या था? गुरु अंगद देव का शासनकाल 1539 से 1552 के बीच था। गुरु अंगद देव सेकंड नंबर के सिख गुरु थे। गुरु अंगद देव 1539 से 1552 तक गद्दी पर बैठे थे। जो अंगद देव है, गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरु अंगद देव ने ही लंगर प्रथा शुरू की थी। गुरु अंगद देव किसके समकालीन थे? गुरु अंगद देव हुमायूं के समकालीन थे। 1539-40 में हुमायूं हारा था। हुमायूं हारने के बाद किससे आशीर्वाद लेने गया था? हुमायूं हारने के बाद अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने के लिए गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा गुरु मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? यहाँ पर गुरु रामदास और गुरु अमरदास दोनों ही अकबर के समकालीन थे। जो अमरदास है, अमरदास ने कुल 22 गद्दी की स्थापना की थी, और रामदास है, जो रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। दोनों ही अकबर के समकालीन हैं। किस गुरु को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है? अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। गुरु अर्जुन देव का शासनकाल क्या था? गुरु अर्जुन देव का शासनकाल 1581 से 1606 था। गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के सिख गुरु हैं। 5वें नंबर के जो ये थे गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन हैं? गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन हैं। किसके समकालीन है? जहांगीर के समकालीन है। 1606 में जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने हत्या करवा दी थी।
1589 में गुरु हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस सिख गुरु ने सेना रखना शुरू किया था? सेना रखना किस गुरु ने शुरू किया था? गुरु हरगोविंद ने, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। गुरु हरगोविंद सिंह को भी डर था कहीं और कोई मुगल बादशाह मेरी भी हत्या न करवा दे। गुरु हरगोविंद छठे नंबर के मुगल बादशाह हैं जिनका शासनकाल 1606 से 1644 तक का है। गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर में 12 फुट ऊंचे तख्त काल का निर्माण करवाया। वर्तमान में इसे अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है। हरगोविंद ने दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू की, सेना रखना प्रारंभ किया, सैन्य प्रशिक्षण की शुरुआत की, सेना को मांस खाने की अनुमति दी। हरगोविंद को 2.5 वर्ष तक मुगल बादशाह जहांगीर ने हरगोविंद को ग्वालियर मध्य प्रदेश में बंदी बनाकर रखा था। गुरु हरगोविंद ने कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को दरबार में बुलाया था? औरंगजेब ने गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलाया था। हरराय 7वें नंबर के सिख गुरु हैं जिनका कार्यकाल 1645 से 1661 तक है, परंतु गुरु हरराय स्वयं न जाकर गुरु हरराय ने अपने 2 बेटों को भेजा। वे 2 बेटे कौन थे? एक था राम राय और दूसरा था हरकिशन। राम राय ने वापिस आकर दरबार में औरंगजेब की प्रशंसा की, जो कि हरराय को पसंद नहीं आई। इस बात से नाराज होकर गुरु हरराय ने अपना उत्तराधिकारी हरकिशन को घोषित कर दिया, सेकंड बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, किस गुरु के समय सिख धर्म का विभाजन हुआ था? सिख धर्म का विभाजन हरकिशन, जो कि 8वें नंबर के गुरु थे, के शासनकाल में हुआ था। हरकिशन का शासनकाल 1661 से 1664 के मध्य है। हरकिशन राम राय देहरादून से जाकर अलग गद्दी की स्थापना करता है। हरकिशन के समय चेचक की बीमारी फैली थी। दिल्ली में हरकिशन के समय चेचक की बीमारी फैली थी। हरकिशन ने अपनी जनता को बचाने के लिए दिल्ली में एक सरोवर का निर्माण करवाया। 1664 में गुरु हरकिशन की मृत्यु ही चेचक की बीमारी के कारण हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, करतारपुर का युद्ध कब हुआ था? करतारपुर का युद्ध 1675 में हुआ था। करतारपुर का युद्ध सिखों और मुगलों के बीच में हुआ था। इसमें मुगल जीत गए थे और सिख सेना हार गई थी। 1675 में तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में लाल किले के सामने करवा दी गई थी। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। क्वेश्चन नंबर 10, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी। गोविंद सिंह ने की थी। गोविंद ने मरने से पहले सिख धर्म में गद्दी के पद को समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले सिख धर्म में गद्दी के पद को समाप्त कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी?
नांदेड़ महाराष्ट्र में। जो गुरु गोविंद सिंह है ने सेनापति आजिम खां खालसा पंथ के सिख धर्म कहे जाते हैं। गोविंद ने सैनिकों को 5 करतार दिए थे। कौन से करतार, वे कौन से हैं 5 करतार दिए थे? केश, कड़ा, कंगा, कृपाण और कच्छा। इससे पहले सिख धर्म के लोग लंगोट पहनते थे। सिख धर्म के व्यक्ति जो मेल थे, मेल अपने नाम के पीछे सिंह लगाते थे और फीमेल अपने नाम के पीछे कौर लगाती थी। फॉर एग्जाम्पल अमृत कौर, रामकिशन सिंह, ऐसे इस तरीके से लगाते थे। अजीत गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन से थे? अजीत, फतेह, जुझार और जोरावर। इन सभी 4 पुत्रों की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। इसलिए ही औरंगजेब को कट्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गुरु गोविंद सिंह किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। समकालीन का अर्थ क्या हुआ है? हर क्वेश्चन में बार बार एक ही बात आ रही, समकालीन। उसके बराबर के शासनकाल या उसकी आयु के बराबर, इसी को हम समकालीन बोलते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। कौन किसके समकालीन था? बाबर है। बाबर के समकालीन कौन था? बाबर के समकालीन गुरु नानक देव जी थे। सेकंड है, हुमायूं के समकालीन कौन था? हुमायूं के समकालीन अंगद था, जो दूसरा गुरु था। अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन 2 गुरु थे, तीसरे और चौथा नंबर के, गुरु रामदास जी और गुरु अमरदास जी। इसके बाद बारी है जहांगीर। जहांगीर के समकालीन भी 2 थे, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। फिर इसके बाद बारी है शाहजहां जो मुगल बादशाह था, इसके समकालीन कौन था? शाहजहां के समकालीन गुरु हर राय और गुरु हरकिशन। औरंगजेब के समकालीन कौन था? औरंगजेब के समकालीन भी 2 थे, एक तो तेग बहादुर और एक गुरु गोविंद सिंह। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ।